मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अलैहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व लानतुल्लाह अला आदाइहिम अजमईन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला व तबारक फ़ी मुहकम किताबिहिल मुबीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र व मा अदराका मा लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। मोहतरम हज़रात, माह मुबारक के रमज़ान के अय्याम हमारे दरमियान से गुज़रते जा रहे हैं और हम लोग पलक झपकते ही शब कद्र के दरवाज़े पर खड़े हैं। शब कद्र वो शब हैं, शब कद्र के जिन शबों में खुदावंद आलम ने खुसूसी एहतमाम या हमारे इस्तकबाल में खुसूसी ज़ियाफ़त रूहानी का इंतज़ाम किया है कि जैसे हमारे यहाँ कोई मेहमान आता है तो हम उसके लिए स्पेशल एक दावत का, एक फीस्ट का इंतज़ाम करते हैं। ऐसे ही खुदावंद आलम ने शब कद्र हमारी रूह के लिए और हमारे लिए एक ग्रैंड दावत रखी है कि जिसमें हम अपनी रूह को सैराब कर सकें, अपनी दिल की तमाम तर कदूरतों को दूर कर सकें, अपने तमाम तर गुनाहों से निजात पा सकें और तमाम तर खैर दुनिया और आखिरत को हासिल कर सकें। माह रमज़ान की जो दुआएं हैं उनमें भी आप बार बार ये पढ़ते हैं कि और इसी महीने में तूने शब कद्र को करार दिया, वजालता फ़ीहा लैलतुल क़द्र, और इसी महीने में तूने शब कद्र को करार दिया। शब कद्र क्या है? शब कद्र वो शब हैं कि जिनमें खुद कद्र छुपा हुआ है। गोया ये बाबरकत रातें हैं और ऐसी बाबरकत रातें हैं कि इसमें अल्लाह ने कुरान पाक को नाजिल फरमाया। गोया अब तक इंसान अल्लाह से महवे गुफ्तगू था, अब अल्लाह ने जब इंसानों से कलाम किया तो उसे कुरान मजीद का नाम दिया गया। जहाँ तहाँ आप कुरान मजीद में देखेंगे कि खुदा का कलाम है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या अय्युहन्नास, या अय्युहल्लज़ीना आमनू। जहाँ आप देखेंगे यही मिलेगा आपको। क्या मतलब कि ए ईमान वालो, ए मोमिनो, ए इंसानो, ए मेरे रसूल। गोया खुदा का कलाम, यानी अब खुदा महवे गुफ्तगू हो रहा है बंदों से इस कुरान के जरिए। शब कद्र में कुरान को नाजिल किया और इस रात को अल्लाह ने 1000 रातों, महीनों की रातों से बेहतर बनाया। लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, ये 1000 महीनों से बेहतर है। ये शब कद्र, ये अपनी अजमत में यही काफ़ी है, इसकी अजमत में यही काफ़ी है कि शब कद्र 1000 महीनों से अफजल है। ये नहीं कहा 1000 महीनों की रातों से, नहीं, बल्कि 1000 महीनों से बेहतर बताया। खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, और 1000 महीनों में दिन भी हैं और रात भी हैं। गोया अगर 29 दिन और 29 रात मान ली जाए तो 29,000 दिन और 29,000 रातों से बढ़कर है। बल्कि कहा जाए कि शायद ये 1000 का लफ्ज जो इस्तेमाल किया गया ये कसरत के लिए इस्तेमाल किया गया कि इंसान समझ सके कि कितनी ज्यादा बाज़मत है, वरना ये नंबर्स में बयान करने वाली नहीं है इसकी मंजिलत। बिल्कुल ऐसे ही जैसे मौलाए कायनात की एक ज़रबत के लिए कहा गया कि अली की एक ज़रबत कायनात की कौनैन की इबादतों से अफजल है, ऐसे ही ये एक शब 1000 महीनों की रातों से अफजल है। और ये मुमासलत क्यों ना हो, क्योंकि शब कद्र के बारे में बताया गया कि ये कौन है, ये हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा है। जिसने फ़ातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा का इदराक कर लिया उसने शब कद्र को दर्क कर लिया। शब कद्र के सिलसिले में गुफ्तगू आगे भी होगी आज, मगर उससे पहले मैं शब कद्र के मुश्तरक आमाल आपकी खिदमत में बयान कर देता हूँ। शब कद्र के उन जो मुश्तरक अमाल है, यानी तीनों शब कद्र में आप करने हैं आपको, वो पहला है गुस्ल। गुस्ल की बड़ी अहमियत है। खुदावंद आलम चाहता है कि इंसान गुस्ल के सिलसिले में मुतवज्जे रहे, गुस्ल के सिलसिले में इंसान पाबंद हो जाए इस माह मुबारक रमज़ान में। अलबत्ता ये गुस्ल सिंबॉलिक है, यानी आपको, आपके दिल को आमादा किया गया है कि आप गौर करें कि जो खुदा ज़ाहिरी
तहारत का इतना ख्याल रखता है, ज़ाहिरी पाको पाकीज़ा होने का इंसान के इतना ख्याल रखता है, उस खुदा की निगाह में अगर कोई किसी का दिल पाको पाकीज़ा हो तो उसकी क्या अहमियत और मंजिलत होगी। तो यूँ तो माह रमज़ान में हर शब में गुस्ल मुस्तहब है, मगर शब-ए क़द्र में ताकीद की गई है। फिर उसके बाद 2 रकत नमाज है, तीनों शबों में पढ़नी है। हर रकत में अलहम्द के बाद 7 मरतबा सूरह तौहीद यानी कुल हुवल्लाहु अहद ये वाला सूरा पढ़ना है। उसके बाद नमाज तमाम करने के बाद 70 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैह। उसके बाद आपको कुरान मजीद खोलकर बैठ जाना है अपने सामने, और जो दुआ वारिद हुई है उस दुआ को पढ़ना है। कुरान मजीद आपकी आंखों के सामने हो और जो दुआ आपको पढ़नी है वो दुआ बयान होती है आमाल में, वो पढ़नी है। इसके बाद आखिरी अमल ये है कि आप कुरान मजीद को अपने सर पर रखें और फिर कहें कि परवरदिगार बेका या अल्लाह हो, बेका या अल्लाह हो, बे मोहम्मदिन बे मोहम्मदिन बे अलीन बे अलीन। इसी तरह आखिरी हुज्जत कायम अलैहिस्सलाम तक हमें पहुंचना है, कुरान हमारे सर पर होना है। इसके बाद ज़ियारत आशूरा है, ज़ियारत इमाम हुसैन यानी। उसके बाद नमाज ज़ियारत है, और पूरी रात आपको इबादतें करनी है, जोशन कबीर जोशन सगीर और तमाम सूरे जो आप पढ़ सकते हैं कुरान मजीद के। हमें इस बात पर भी गौर करना है कि हम लोग इस मरहले को समझ नहीं पाते कि पहला मरहला है गुस्ल यानी तहारत, इंसान का दिल भी ताहिर हो और इंसान का जिस्म भी पाक हो, इंसान का लिबास भी पाक हो। उसके बाद इंसान नमाज के लिए खड़ा हो जाए, और नमाज क्या है, नमाज गोया खुदावंद आलम से कांटेक्ट का एक जरिया है। इंसान अब अपने अल्लाह से राब्ता कायम कर रहा है। इस शब कद्र की नमाज में 7 मरतबा सूरह तौहीद है, गोया इस तरफ मुतवज्जे किया जा रहा है। 7 मरतबा सूरह तौहीद हर रकत में आमाल के ज़ैल में जिक्र करके शायद इस तरह मुतवज्जे किया जा रहा है कि तौहीद इस्लाम का असल उन्सर है, इस्लाम का असल जुज़ है, कि अगर तौहीद नहीं है तो फिर कुछ भी कोई भी अमल हमारा दुरुस्त नहीं हो सकता। अगर हम खुदा के वजूद और उसकी तमाम सिफात और कमालात के कायल नहीं हैं, या उसको वहदहू ला शरीक नहीं मानते, या किसी को उसका शरीक करार देते हैं, तो फिर हम किसी भी चीज़ का पूरा फ़ायदा नहीं उठा सकते। उसके बाद मरहला नमाज के बाद अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैह। जब इंसान तौहीद का इकरार कर लेता है तो फिर इंसान को 70 मरतबा इस्तिग़फ़ार करना है। ये इस्तिग़फ़ार इंसान गोया अब खुदावंद आलम की बारगाह में एतराफ़ कर रहा है कि परवरदिगार, ऐ मेरे माबूद, बेशक मैंने अपनी दुनियावी ज़िंदगी में ना चाहते हुए या अनजाने में बहुत से ऐसे काम किए जो खालिसतन तेरे लिए नहीं थे, थोड़ी बहुत रियाकारी उसमें रही, या तेरे गैर के लिए मैंने काम अंजाम दिए, उनकी खुशनुदी के लिए। तो परवरदिगार मैं इस्तिग़फ़ार कर रहा हूँ, तेरी बारगाह में तलब मग़फ़िरत कर रहा हूँ। उसके बाद कुरान आपको सामने खोल कर रखना है। ये कुरान सामने खोल कर रखना हम लोगों के लिए एक रस्म हो गई है। हम लोग सोचते हैं बस एक रस्म है, जबकि ये कुरान इंसान एक बार शब कद्र में आमाल से पहले बैठकर सोचे कि हम जो अब कुरान खोलेंगे तो हम इस कुरान को पढ़ भी पाते हैं या नहीं, इस कुरान का तिलावत हम कर सकते हैं या नहीं। अगर इंसान पिछली शब कद्र में भी ऐसा था कि वो कुरान की तिलावत नहीं कर सकता था, और इस शब कद्र में भी ऐसा ही है कि वो कुरान की तिलावत नहीं कर सकता, सिर्फ कुरान को सामने रख के देख रहा है, तो वो किस मुंह से कुरान का सामना कर रहा है। भाई शब कद्र कुरान ही की तो शब है, और हम पिछली शब कद्र में भी कुरान पढ़ना नहीं सीखे थे, ऐसे ही खोलकर उसके सामने बैठ गए थे, और इस शब कद्र में बैठे हैं तो अब भी हम पे कुरान पढ़ना नहीं आता। तो अगर हम खुदा की बारगाह में कोई हदिया या तोहफा पेश करना चाहते हैं, मेहमान होनियत की हैसियत से अपने मेजबान को कोई तोहफा देना चाहते हैं, तो आज ये वादा करें कि ए परवरदिगार, आज तो तू मुझे माफ कर दे, इस बार मुझे माफ कर दे कि मैं कुरान सिर्फ देख रहा हूं, पढ़ नहीं पा रहा हूं, मगर मैं अगले साल तक कोशिश करूंगा कि कुरान की तिलावत सीख लूं और उसके तर्जुमे मफाहिम को भी जानूं, सीखूं, ताकि पता चल सके मुझे कि तू मुझसे कहना क्या चाहता है। उसके बाद कुरान को सर पे रखना, दुआ मांगनी है। उसके बाद कुरान को सर पर रखना है और फिर
पूरे अकायद का तज़किरा है। बेका या अल्लाह हो, बे मोहम्मदिन, बे अलीन, यानी सीरियल वाइज दर्जे के हिसाब से हमें ज़वात मुक़द्दसा का जिक्र करना है। मगर क्या करना है, उससे पहले कुरान को सर पर रखना है। मैं बारहा सोचता हूँ कि कुरान को सर पर ही क्यों रखवाया जाता है, हाथ में ही लेके, जैसे हम अभी इससे पहले वाली दुआ पढ़ी हमने, हाथ में ही लेके हम अल्लाह को वास्ता दे देते कि परवरदिगार तुझे तेरा वास्ता, तुझे तेरे नबी का वास्ता, तुझे तेरे वली का वास्ता, तुझे हजरत सिद्दीक़ कुबरा का वास्ता, तुझे आइम्मा ताहिरीन का वास्ता, ऐसे ही हम कह सकते थे। मगर कुरान को सर पर ही रखकर क्यों ये कहना है? तो शायद ये हो कि ये जितने भी अकायद हैं, चाहे तौहीद का अकीदा हो, चाहे नबूवत का अकीदा हो, चाहे इस्मत का अकीदा हो, चाहे विलायत का अकीदा हो, ये सारे के सारे अकीदे हमें कुरान की रोशनी में रखने हैं। अगर कोई चीज हम पढ़ रहे हों और रोशनी ना हो तो हम सही से उसको पढ़ नहीं पाएंगे। ये जो हमें तौहीद के सिलसिले में, नबूवत के सिलसिले में, इमामत के सिलसिले में, विलायत के सिलसिले में जो हम कंफ्यूज हो जाते हैं या अकायद में हमारे कमी रह जाती है, वो सिर्फ इस वजह से रह जाती है कि प्रॉपर लाइट नहीं थी हमारे पास। और प्रॉपर लाइट कहाँ से मिलेगी हमें? प्रॉपर लाइट है कुरान। खुद खुदावंद आलम ने फरमाया कि ये कुरान नूर है। तो इस नूर को आप सर पर रखिए और फिर इन अक़ीदों को इस कुरान की रोशनी में दुरुस्त कीजिए। अक़ीदा तौहीद को भी, अक़ीदा नबूवत को भी, अक़ीदा इमामत, अदल और क़यामत को भी। या ये समझ लीजिए कि कुरान एक फिल्टर है कि जो भी अक़ीदा तौहीद, विलायत, नबूवत, इमामत, क़यामत, अदालत, जो कुछ भी आए वो इस फिल्टर से होकर हमारे पास आए, ताकि शिर्क या गलत अकीदे की या गुलू की या इख्तिसार की जो बीमारियां या आलाइशें हैं, ये मिलावटें हैं, वो उस छलनी से फिल्टर हो जाए। वो फिल्टर क्या है? वो फिल्टर है कुरान। कि जो भी अकीदा कुरान के थ्रू हमारे वजूद में उतरेगा, हमारे दिल में उतरेगा, वो हमें इस लायक बना देगा कि हम बारगाह खुदा में इनका वास्ता दे सकें, इनके वास्ते से तलब कर सकें, इनके वास्ते से, इनके वसीले से गुफ्तगू कर सकें। तो कुरान को सिर पर रखने की शायद एक हिकमत यह भी हो कि हम समझ सकें कि अगर खुदा को समझना है तो किसी मुफ्ती, मौलाना, इनकी बातों से ना समझिए, कुरान पढ़िए, उससे समझिए। अगर नबी को समझना है तो किसी सही, किसी सीरत की किताब को पढ़ने की जरूरत नहीं, आप कुरान पढ़िए, सीरत पैगंबर आपको समझ में आती चली जाएगी। अगर विलायत अमीरुल मोमिनीन या इमामत के अकीदे को, उसके इख्तियारात को, उसके कमालात को समझना है तो किसी जाकिर, किसी आलिम, किसी बोलने वाले, किसी शायर के अशार, इन सब को आप मबना ना बनाइए, इन सब को बेस ना बनाइए, कुरान को बेस बनाइए। इसलिए कि कुरान से बढ़कर ना इनका कोई कसीदा है, ना कुरान से बढ़कर इनकी कोई फजीलत बयान कर सकता है। इसलिए कि इनके हक को कमा हक़हू अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता। तो उसने इनके शायान शान जो फजीलतें हैं वो कुरान मजीद में बयान की। तो इंशाअल्लाह ताला इस माह शब कद्र, इस शब कद्र में, इस माह रमज़ान में हम कोशिश करें कि शब कद्र से पहले जो हम लोग मैसेज भेजते हैं कि हमें माफ़ कर दीजिए, हमें माफ़ कर दीजिए, उससे पहले हम अपने दिल में खुद बारगाह खुदाबंदी में बैठ कर कहेंगे, परवरदिगार मैं तेरी बारगाह में तुझे गवाह बनाकर आज उन सब को माफ़ कर रहा हूँ कि जिन्होंने मेरा दिल दुखाया है, मुझे तकलीफ दी है, मुझे परेशानी दी है, या जिनसे मैं नाराज़ हूँ। और परवरदिगार तू भी उन लोगों के दिलों में नेकी डाल दे कि वो मुझे माफ़ कर दे जिन्हें मैंने सताया है, परेशान किया है, तकलीफ दी है, अजियत पहुँचाई है। और जो हमने फसाद किया है उसको इस्लाह करें, यानी किसी का हक हमने रोक रखा है तो उसके हक पूरा करें। किसी के बारे में हमने कोई झूठी अफवाह फैलाई है तो उसको लोगों के सामने क्लियर करें। किसी की तौहीन की है तो उससे पर्सनली मिलकर माफ़ी मांग लें, बशर्ते कि उसे पता हो कि हमने उसकी तौहीन की है। ऐसा ना हो कि उसे मालूम ही नहीं है और हमारे ताल्लुकात उससे बेहतर हैं और हम जाकर उससे बताएं कि हमने तुम्हारी गीबत की थी, तो वो और ज़्यादा नाराज़ हो जाएगा, उसके दिल को और तकलीफ पहुँचेगी। तो ऐसे मरहले में सिर्फ खुदा ही से कहेंगे परवरदिगार मुझे माफ़ कर दे, और उसके दिल में नेकी डाल दे कि वो भी मुझे माफ़ कर दे।
इसके अलावा सदका, इमाम असर का सदका खास तौर पर हमें इमाम ज़माना का सदका ज़रूर देना है। शब-ए कद्र में हर नेक अमल 1000 गुना बढ़ जाता है। अगर हम 1 रुपया अल्लाह की राह में देते हैं तो वो 1000 गुना बढ़ जाता है। अगर हम कोई एक कार्य खैर करते हैं तो 1000 गुना उसकी वैल्यू हो जाती है। तो सदका दें इमाम असर का, अपने गुनाहों के लिए इस्तिग़फ़ार करें, अपने मरहूमीन की तरफ से सदका दें, अपने मरहूमीन की तरफ से कार्य खैर करें, अपने मरहूमीन की तरफ से किसी की मुश्किल को आसान करें, अपने मरहूमीन की तरफ से कुरान की तिलावत करें। शब-ए कद्र हर अमल का सवाब बढ़ जाता है और सवाब अपनी जगह है। दर हकीकत शब कद्र इंसान को इस लायक बना दे। इंसान की जिंदगी क्या है, वो घिसटते घिसटते और सिसकते हुए 60 साल 70 साल 80 साल की उम्र पूरी करता है, मगर खुदावंद आलम ने इंसान की स्पीड इन 3 शबों में या शब-ए कद्र में इतनी स्पीड इंसान को अता कर देता है कि वो एक शब में 1000 महीनों के जितना फासला तय कर लेता है अल्लाह की कुर्बत का। तो शब कद्र में अब हम लोग ये ना समझे कि भाई, और अक्सर ये कहा जाता है कि जिसकी जितनी कद्र है उतना ही उसको शब कद्र में हिस्सा मिलता है। नहीं, हमें अपनी कद्र यानी कैपेबिलिटी, कद्र यानी कैपेबिलिटी, हमें अपनी कैपेबिलिटी को बढ़ाना है तो फिर हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। उसके खजानों में कमी नहीं है। हम जितना बड़ा बर्तन अल्लाह की बारगाह में लेके जाएंगे उतना ही वो उस ज़र्फ में, उस बर्तन में हमें खैर अता करेगा। तो बेहतर ये है कि हम अपने ज़र्फ को, अपने दिल के ज़र्फ को, अपने अमाल के ज़र्फ को, अपनी हाजतों के, अपने इस्तिदुआ के, अपने मुनाजात के ज़र्फ को बड़ा करें, वसी करें और बारगाह हक में जाएं तो इंशाअल्लाह ताला उसके ख़जानों में कोई कमी नहीं है। दुआ यही है कि इंशाअल्लाह ताला इस शब कद्र हम सब के नेक अमाल कबूल हों, हम सब की तमाम हाजात कबूल हों, हम सब की मुश्किलात आसान हों, हम सब की परेशानियां दूर हों। जो भी हम में से बीमार हैं उन सबको खुदा शिफा अता फरमाए। जितने भी लोगों के बेटे बेटियां शादी की उम्र तक पहुंच गए हैं उनकी शादियों के वसाइल मुहैया फरमाए परवरदिगार आलम। जिनकी इज़्दिवाजी ज़िंदगी, शादीशुदा ज़िंदगी में परेशानियां हैं, खुदावंद आलम इंशाअल्लाह ताला इस शब कद्र उनकी शादीशुदा ज़िंदगियों को खुशहाल कर दे, बरकतें घरों में अता फरमाए, औलाद में खैर अता फरमाए इंशाअल्लाह ताला, और हमारे ज़माने के इमाम के ज़ुहूर में ताजील फरमाए, मराजीन किराम की हिफाजत फरमाए परवरदिगार इंशाअल्लाह। और इमाम असर के सदक़े में शियान हैदर करार, मुदाफ़ीन इस्लाम, मुदाफ़ीन शरीयत की जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमाए। शियान यमन, शियान पाराचिनार, शियान लुबनान, शियान इराक़, शियान सऊदी, जहाँ जहाँ भी शियान हैदर करार, उन सब की जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमाए इंशाअल्लाह ताला। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।